अस्सलाम वालेकुम। सोचें ज़रा एक 10 हार्स पावर की मोटर जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से जल जाए और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। वो गलती क्या है? नीम प्लेट को ना पढ़ना या गलत समझना। आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी किसी मोटर को अंदाजे से नहीं लगाएंगे, यानी कि किस्मत के हवाले नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियन हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबद अली चद्दड़ और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल सोलर मोटर वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम जिस मोटर पर बात करने जा रहे हैं वो एक 10 एचपी की वैग की मोटर है। इस वीडियो में हम मोटर की नीम प्लेट को एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो टिप्स दूंगा जो मोटर की उम्र दुगनी कर देती है। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं वैग कंपनी के बारे में। वैग एक इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है जो दुनिया भर में मोटर्स, ड्राइवर्स और इलेक्ट्रिक आलात बनाती है। इस कंपनी की मोटर्स इसलिए मशहूर हैं क्योंकि ये कम करंट लेती हैं, कम गर्म होती हैं और लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। ये मोटर्स ख़ास तौर पर पंप्स में, कंप्रेसर्स में, ब्लोअर्स में, फैंस में, कन्वेयर सिस्टम और HVAC सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। यह आपके सामने 10 HP की वैग की और बुलडोर की मोटर्स हमने ओपन करके रखी हुई हैं। आप इनके रूटर कोर और जो बॉडी है अंदर से वो देख रहे हैं और आपको इनकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा। ये मोटरें पाकिस्तान में यूरोप से इंपोर्ट की गई हैं और हमने इनको ओपन किया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये बुलडोर की मोटर है। आप इसकी रूटर और कोर सॉरी देखें अंदर से कैसी होती है। मशीनों के साथ वाइंड्स होती हैं, हाथ से वाइंड नहीं होती ये मोटरें। और इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। इनके अंदर कापर जो इस्तेमाल किया गया और जो दूसरी है दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की गई वो बहुत। सबसे अहम सवाल है कि मोटर की नीम प्लेट है क्या। नीम प्लेट जो होती है मोटर की, वो असल में मोटर का ID कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड होती है। जैसे इंसान का शनाख्ती कार्ड होता है कि वो कहाँ से है, किधर का रहने वाला है, वैसे ही नीम प्लेट मोटर के बारे में सब कुछ बताती है। नीम प्लेट हमें बताती है कि मोटर कितने वोल्ट पर चलेगी, कितना करंट लेगी, कितनी रफ्तार होगी, कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए। याद रखें, जो इलेक्ट्रीशियन नीम प्लेट नहीं पढ़ता वो मोटर को किस्मत के हवाले कर देता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोटर की नीम प्लेट स्टेप बाय स्टेप कैसे देखनी है। मैंने अपने चैनल पर मोटर्स के कनेक्शंस डायग्राम को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी वीडियो लगाई हुई है। आप अगर किसी भी मोटर की किसी की कनेक्शन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं और मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटर की नीम प्लेट के बारे में। मोटर के ऊपर सबसे पहले जो सीरियल नंबर आ जाता है, सीरियल नंबर वैसे कोई एक नंबर नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि बस वैसे ही एक नंबर लगा हुआ है मोटर का सीरियल नंबर। वो एक तरह का एक मैसेज होता है जिसमें सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया होता है। आप उसकी मदद से आसानी के साथ मोटर की किस्म, मोटर का सिस्टम सारा देख सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे मोटर के सीरियल नंबर के बारे में। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे मोटर के सीरियल नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक कोड नहीं है बल्कि इसके अंदर पूरी मालूमात छुपी होती हैं। 0-10 मोटर की सीरीज को ज़ाहिर करता है, 18 पावर क्लास को ज़ाहिर करता है जो तकरीबन 10 हार्स पावर के बराबर है। OT का मतलब है ओपन ड्रिप प्रूफ मोटर, यानी कि ये मोटर मुकम्मल बंद नहीं होती। 3 का मतलब है ये 3 फेस मोटर है। 21 ST फ्रेम साइज़ है जो हमें शाफ्ट की मोटाई, ऊंचाई और बोल्ट की पोजीशन के बारे में बताता है। गलत फ्रेम साइज का मतलब है कि मोटर सही तरीके से फिट ही नहीं होगी। आप जब इसका फ्रेम नंबर ऊपर से देखकर उसके मुताबिक आप उसका स्ट्रक्चर बनाकर फिट कर सकते हैं आसानी के साथ।
अब बात करते हैं मोटर की पावर की। ये मोटर 10 हार्स पावर की है। एक हार्स पावर तकरीबन 746 वाट के बराबर होती है। इस हिसाब से ये मोटर तकरीबन 7.5 किलोवाट बनती है। इसका मतलब है कि ये मोटर भारी काम के लिए बनाई गई। अगर आप इससे मुनासिब लोड लिया जाए तो ये सालों तक आराम से चलती रहेगी। अब आते हैं वोल्टेज की तरफ। नेम प्लेट पर लिखा होता है 208 से 230 वोल्ट और 460 वोल्ट। इसका मतलब है ये मोटर दो मुख्तलिफ वोल्टेज पर चल सकती है। कम वोल्टेज पर करंट ज़्यादा होता है और ज़्यादा वोल्टेज पर करंट कम होता है। आमतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में 380 से 415 वोल्ट सप्लाई होती है, इसलिए यहाँ ये मोटर बिल्कुल हाई वोल्ट कनेक्शन पर लगाई जाती है। अगर गलत वोल्टेज दे दिया जाए तो मोटर ख़राब या ज़्यादा गर्म होगी, ओवरलोड और बार बार ट्रिप करेगी और आखिर में वाइंडिंग जल सकती है। अब करंट की बात करते हैं। 230 वोल्ट पर यह मोटर तकरीबन 25 से 27 एम्पेयर लेती है। 460 वोल्ट पर तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर लेती है। यही वजह है कि हाई वोल्टेज पर केबल का साइज छोटा हो जाता है और लाइन लॉस भी कम हो जाता है। हम मोटर की फ्रिक्वेंसी यानी कि 50 और 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज पर मोटर की रफ्तार ज़्यादा होती है और 50 हर्ट्ज पर मोटर की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और मोटर के डिज़ाइन के मुताबिक है। ये मोटर 4 पोल है, यानी कि 4 पोल की मोटर है। 4 पोल मोटर की थ्योरी रफ्तार 1800 आरपीएम होती है, लेकिन जब मोटर लोड पर चलती है तो असल रफ्तार से तकरीबन 1770 आरपीएम तक रह जाती है। इस फ़र्क को स्लैब कहते हैं। स्लैब मोटर के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्लैब के बगैर मोटर टॉर्क पैदा नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन की। इस मोटर में क्लास एफ इंसुलेशन इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है मोटर की वाइंडिंग ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकती है और जल्द ख़राब नहीं होती। आगे बात करते हैं मोटर की ड्यूटी के बारे में। ये मोटर ड्यूटी S1 है, जिसका मतलब है कि ये मोटर मुसलसल चलते रहने के लिए बनी है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए और मुनासिब लोड डाल दिया जाए तो मोटर दिन रात चल सकती है। इस मोटर का सर्विस फैक्टर 1.15 है, यानी ये मोटर थोड़ा सा ओवरलोड यानी कि तकरीबन 15-20 मिनट तक ओवरलोड बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मुश्किल ओवरलोड मोटर की रफ्तार और ज़िंदगी को बहुत कम कर देता है। चूँकि ये ODP मोटर है, इसलिए इसे साफ और खुश्क जगह पर लगाना चाहिए जहां पानी, बारिश और भाप और धूल ज़्यादा ना हो। अगर मोटर बाहर लगानी है तो मुकम्मल बंद मोटर यानी TFC बेहतर इंतखाब होती है। अब चंद हम गलतियों की बात करते हैं। गलत वोल्टेज देना, ओवरलोड सेटिंग रखना, अर्थिंग ना करना और नीम प्लेट को नज़रअंदाज करना, ये सब गलतियां मोटर को वक्त से पहले ख़राब कर देती हैं। आखिर में एक अहम बात, हमेशा मोटर लगाने से पहले नीम प्लेट को गौर से पढ़ें, ओवरलोड को फुल लोड करंट के मुताबिक सेट करें और मोटर को साफ रखें। अगर आप ये इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो यही मोटर आपको सालों तक बगैर किसी मसले के काम देगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी